हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपने एक्स की वैल्यू दोनों फिगर्स में फाइंड आउट करनी है। तो ये बच्चों आपका पॉलीगन दिए हुए हैं और एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। ये 125 है, ये भी 125, ये एक्स फाइंड आउट करना है। इसमें भी सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यूज़ दी हुई है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी है सबका सम करके 360 के बराबर होता है। यही इसका फार्मूला है, इसी से आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। बच्चों ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके जो अंदर वाला एंगल होंगे ये इंटीरियर एंगल बोलते हैं और बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू दी हुई है। आपको लिखना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे। पहला वाला जो एंगल है 125 डिग्री है। 125 प्लस 125 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 के बराबर होता है। 125 प्लस 125 250 होता है, प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 360 माइनस 250, जो आपका होगा 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो 110 डिग्री का होगा। इसकी वैल्यू निकल गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू तो 60 डिग्री दी है, ये 70 है, ये एक्स है जो आपको फाइंड आउट करनी है। एंड ये जो इस तरीके से है लीनियर पेयर है। ठीक है, ये अंदर का 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। क्यों, लीनियर पेयर पे बने हुए जो दोनों एंगल हैं वो 180 के होते हैं। ठीक है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। 90 प्लस 90 180, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। इस तरीके से बना है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन इसका फर्स्ट का। मैंने सारे एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू लिख ली है, बस आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो 90 प्लस 90 होता है 180, 180 प्लस 60 हो गया आपका 240 एंड 240 70 हो गया 310। तो ये आपका 310 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो जो आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 310, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू 50 डिग्री हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। ठीक है, तो आपको इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है जिसमें 9 साइड्स दिए हुए हैं, दूसरा 15 साइड्स वाला है। रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा 3.1 में। उसमें साइड्स भी इक्वल होते हैं एंड उनके एंगल्स भी सारे इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो 9 साइड्स का बना हुआ है तो उसमें एक एक्सटीरियर एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें आप क्या करोगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड्स को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 360। इससे क्या होगा, आपका एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं 9, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 360। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 360 अपॉन 9। ये मल्टीप्लाई में है इन दोनों का रिलेशन, तो यहाँ राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आप करोगे 9 4 जा 36 40 डिग्री। ठीक है, तो एक जो इसका एक्सटीरियर एंगल्स होगा पॉलीगन का वो 40 डिग्री का होगा। सेकंड पार्ट भी आप इसी तरीके से करोगे। उसमें आपको 15 साइड्स का निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स 15 दिए हुए हैं, तो आप नंबर ऑफ साइड्स 15 करोगे एंड यहाँ ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इंटू 15 इक्वल टू 360। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट है इसका। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी 360 अपॉन 15, 15 से डिवाइड हो जाएगा। 15 2 जा होता है 30 एंड 6 वा 60, 15 4 जा 60, 24 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 24 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में, हाउ मेनी साइड्स निकालनी है डज ए रेगुलर पॉलीगन की हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, तो इसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है तो इसकी साइड्स निकालनी है। सेम है बच्चों, जैसे सेकंड वाला किया था उसमें साइड्स दी हुई थी तो एंगल निकालना था, इसमें एंगल्स दिया है तो साइड निकाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट मैंने लिख लिया है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर हो जाता है। इट मीन्स 360 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है, इसमें एंगल्स दिया है 24 डिग्री। नंबर्स ऑफ साइड्स आपको निकालनी है। ठीक है, नंबर्स ऑफ साइड निकालनी है और यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो नंबर ऑफ साइड्स आएगा 360
डिवाइडेड बाई 24, 2 से डिवाइड कर लेंगे 180 हो गया। एंड ये हो गया आपका 12 1 जा 12, 60 हुआ, 12 5 जा 60, 15 साइड्स आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 15 हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन। आपने इसमें भी साइड्स निकाली है। हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। अब बच्चों ध्यान देना कि ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो एक एंगल इंटीरियर एंगल है 165 का है, तो आपको साइड्स निकालनी है। तो इससे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल्स पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा एक। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। बच्चों पहले आपको देखना होगा, सपोज 165 का है, तो इतना सपोज ये है 165 अंदर का एंगल है किसी पॉलीगन का, ऐसे ही बना रही हूँ। ठीक है, तो आपको इसका एक्सटीरियर एंगल का पता होना चाहिए ये कितने का होगा। तो आपको पता है ये लीनियर पेयर में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल इस तरीके से हैं तो ये लीनियर पेयर में और इसकी वैल्यू दोनों को मिला के 180 होती है। ठीक है, तो ये 165 का है, तो दूसरा इसका बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा। तो आप करोगे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 में से इसे 165 को माइनस कर लोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 आपका 15 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 15 का हो गया, ये 165 दोनों को मिला के मतलब 180 का होना चाहिए। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं कि नंबर ऑफ साइड कितने होंगे इस रेगुलर पॉलीगन में। हमें नहीं पता है पॉलीगन किस टाइप का बना है, तो बस आपको एक्सटीरियर एंगल पता है, तो वही पहले वाला फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें। तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं। एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल गया 15 डिग्री का है, एंड नंबर ऑफ साइड्स इनटू में इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है आपकी वैल्यू जो 360 डिग्री की होती है। तो आपका जो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 15, 15 2 जा 30 एंड 60 हुआ, 15 4 जा 60। ठीक है, 24 डिग्री, 24 साइड डिग्री नहीं साइड्स होंगे। तो ये वो पॉलीगन होगा इसका, वो 24 साइड्स का बना होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है इस टाइप का रेगुलर पॉलीगन जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है होगा। तो आपको ये निकालना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। इसमें एक्सटीरियर एंगल एक दिया है 22 डिग्री का, तो नंबर ऑफ साइड्स पहले हम नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो ये वो होता है आपका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो मैंने इससे पहले भी वाले क्वेश्चन भी कराए हैं। तो मतलब 360, ये 360 होता है ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम अपॉन 22 डिग्री। इससे आपका नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगे पॉलीगन के। तो इसे कट करोगे आप, ये 11 हो गया 180। अब ये पूरा कट नहीं होगा बच्चों, 180 अपॉन 11। ठीक है, तो ये पूरा कट नहीं होगा, मतलब इसकी साइड्स पूरे कंप्लीट साइड नहीं पता चलेंगे। इसमें पॉइंट में आएगा तो साइड्स तो आपके होल नंबर में आने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 22 डिग्री का एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो कि 180 अपॉन 11 विच इज़ नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री इज़ नॉट अ पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका बी पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अगर ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल होगा तो ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है या नहीं, ये आपको देखना है। और वाई अगर नहीं है तो वाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। इसे ये 22 डिग्री आपको इंटीरियर एंगल मान के इसे चेक करना है ये रेगुलर पॉलीगन होगा कि नहीं। बच्चों अगर इसका एक इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का होगा तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में से 22 को माइनस करना होगा। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया है, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर होते हैं। लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, एक ही लाइन पे बने होते हैं वो। तो सपोज इधर वाला 22 का है, तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल और सपोज एक्सटीरियर है, तो इन दोनों का सम 180 का होगा। तो 180 में से 22 माइनस कर लेंगे तो आपका होता है 158 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपका एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री का है तो अब आपको देखना है ये रेगुलर पॉलीगन में है, तो सेम वैसे ही करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे पहले। नंबर ऑफ साइड्स अगर होल नंबर में आ रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन 158, 2 से डिवाइड कर लेंगे इसे।
ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं होगा बच्चों, तो इसका मतलब ये भी होल नंबर में नहीं है। 180/79 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो जब ये होल नंबर में नहीं है मतलब इसके साइड्स पूरे साइड्स नहीं पता चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हैंस द पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलीगन भी पॉसिबल नहीं होगा। हैंस पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल। सिक्स क्वेश्चन में है, ए वाला पार्ट है जो, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई भी दिया है। तो इसमें आपको मिनिमम इंटीरियर एंगल जो भी है वो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होता है, इसका नहीं। तो चलिए बच्चों से सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा आपका जो पॉलीगन होगा वो 3 साइड्स का होगा, क्योंकि 2 साइड्स वाला तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज होता है तो आपको 3 साइड्स लगानी होंगी। तो इसके रेगुलर पॉलीगन होगा तो ये इसके साइड्स भी इक्वल होंगे एंड एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है। सपोज ये मैं इसे x मान रही हूँ तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हो उसका x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, 3x हो जाएगा आपका 180 डिग्री एंड ये हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18 एंड 60 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो एंगल है इसका इंटीरियर का 60 डिग्री का होगा। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये पॉलीगन जो है रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इज़ 60 डिग्री। ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू सबकी 60 डिग्री हो जाएगी, मतलब ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेगुलर पॉलीगन में साइड्स भी इक्वल होती हैं एंड एंगल्स भी सब एक बराबर होने चाहिए। तो ये 60 डिग्री का हो रहा है, इट मीन्स ये आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, ये वाला बी वाले में दिया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल का पूछा था, इसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल का पूछा है। ये पॉसिबल होगा नहीं होगा रेगुलर पॉलीगन में। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमने देखा कि जो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है किसका, मिनिमम इंटीरियर एंगल इनके इक्वल है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो सिंस द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री का बन सकता है। सबसे छोटा जो है इसका एंगल 60 डिग्री का हो सकता है। तो जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है वो आप कैसे करोगे, अगर ये 60 डिग्री का है, सपोज ये इंटीरियर में है, तो बाहर एक्सटीरियर कैसे हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री का आपका एक्सटीरियर वाला एंगल बन जाएगा। तो ये भी पॉसिबल होगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों।